चांद एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही हमारे मन में कई सवाल उठने लगते हैं। आज जहां पूरी दुनिया जाना चाहती है वो है चांद। चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या फिर भारत, वह है चांद। लेकिन इतना खूबसूरत दिखने वाला चांद असल में इतना खूबसूरत भी नहीं। फिर यह इतना खूबसूरत क्यों दिखाई देता है और हमारे चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ? तो हम चलते हैं चंद्रमा के सफर पर। अर्थ से मून की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चांद पर पहुंचने में सबसे कम समय अमेरिका को लगा था, जहां हमारे चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 40 दिनों का लंबा समय लगा था। वही अमेरिका 4 दिनों में ही चांद पर पहुंच गया था। यानी अगर हम अमेरिका के उस यान से चंद्रमा के लिए सफर करते हैं तो हम 4 दिन बाद मून पर होंगे। चांद पर उतरने के बाद आप एक दूसरे से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। चांद पर खड़े होकर आप ऊपर की ओर देखोगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह अर्थ दिखाई देगा, जो अपने अक्ष पर साफ साफ घूमता हुआ दिखाई देगा। आपने किसी ना किसी वीडियो में देखा होगा कि जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे तो वह उछल उछल कर चल रहे थे। इसकी वजह है चांद का गुरुत्वाकर्षण। चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती के मुकाबले 6 गुना धीम है। चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण हम वहां चल नहीं सकते। वहां पर आगे बढ़ने के लिए आपको उछल उछल कर चलना पड़ेगा। अगर आपका वजन धरती पर 60 किलोग्राम है तो आप चांद पर 10 किलो के ही रह जाएंगे। चांद पर जो कदम नील आर्मस्ट्रांग और उसके साथियों ने रखे थे वो आज तक नहीं मिट पाए हैं, क्योंकि मून पर अर्थ की तरह हवा नहीं है। धरती से खड़े होकर हम चांद पर जो धब्बे देखते हैं वो असल में धब्बे ना होकर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जहां रोशनी नहीं पहुंचने के कारण हमें धब्बे दिखाई देते हैं। आपको धरती पर इंटरनेट चलाने के लिए फोन में रिचार्ज कराना होता है, लेकिन नासा ने गिनीज ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराते हुए चांद पर पहली बार वाईफाई की सुविधा लगा दी है, जिसकी स्पीड 19 Mbps तक की है, जहां आप बैठकर फ्री में वाईफाई की सुविधा का आनंद ले सकते हैं। चांद पर आपके ऊपर एक और खतरा मंडरा रहा होगा, और वो है चांद पर गिरने वाले उल्कापिंड। चांद पर वायुमंडल न होने के कारण चांद पर गए यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उसी वायुमंडल की नामौजूदगी उल्कापिंडों के खतरों को भी आकर्षित करती है। और यही वजह है चांद पर बड़े बड़े गड्ढों का होना। मून पर खड़े होकर अगर आप इधर उधर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा चांद पर पड़ा ढेर सारा कचरा, क्षतिग्रस्त सैटेलाइट, अंतरिक्ष यान जिसमें नासा का लूना 25 भी मौजूद है। इसके साथ में बैग, पेपर भी पड़े हुए हैं। ये सारा कचरा इंसानों द्वारा फैलाया गया है। इंसानों ने अब धरती के साथ साथ चांद को भी गंदा करना शुरू कर दिया है। चांद पर यह कचरा इतना ज्यादा है कि इस कचरे से 5 ट्रक भरे जा सकते हैं। सूर्य के बाद आसमान में अगर कोई चमकने वाली चीज है तो वह चंद्रमा। धरती से खड़े होकर अगर हम रात में चांद को देखते हैं तो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। वही धरती से आसमान को देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन चांद से आसमान को देखने पर हमें आसमान काला दिखाई देता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि चांद पर खड़े होकर आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, लेकिन यह भी सच है, आप चांद पर खड़े होकर फोन पर भी बात नहीं कर सकते। जी हाँ, ये सच है। चांद पर आप कितने भी तेज बोलने का प्रयास करें, लेकिन आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आएगी। धरती पर हर जगह वायु मौजूद है, लेकिन चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल मौजूद नहीं, इसलिए वहां ध्वनि तरंगों का संचरण सामान्य रूप में नहीं हो पाता। मून पर एस्ट्रोनॉट का बिना स्पेस सूट के जीवित रहना संभव नहीं, इसलिए वो हमेशा स्पेस सूट में ही रहते हैं। इसी स्पेस सूट में भरी रहती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसकी मदद से कृत्रिम रूप से वायुमंडलीय दाब बनाया जाता है। इसी स्पेस सूट में लगा होता है माइक्रोफोन, जिसकी मदद से वो एक दूसरे से और धरती पर भी बात कर सकते हैं। देखिए, ऐसे में हम स्पेस सूट में लगे माइक्रोफोन की मदद से बात तो कर सकते हैं, लेकिन स्पेस सूट के बिना हम बात नहीं कर सकते। ऐसे में हमें किसी ऐसे माध्यम की जरूरत होगी जो मून पर कार्य कर सकते। जैसे कि हम पृथ्वी पर बिना रुके बात कर सकते हैं, लेकिन हम चंद्रमा से धरती पर बात करने की कोशिश करेंगे तो हमें रुक रुक कर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मून से अर्थ तक सिग्नल पहुंचने में 1.27 सेकंड लगेंगे। अगर हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो हमें चांद कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। चांद की जो रोशनी हमें दिखाई देती है वो सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। चांद अपनी दूरी पर 1.54 डिग्री झुका हुआ है, वही धरती 23.44 डिग्री तक झुकी हुई है
और यही वजह है कि चांद पर कभी मौसम नहीं बदलते हैं। चांद पर कई ऐसे ध्रुव या इलाके हैं जहां कभी सूर्य की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। हाँ, ये सच है कि पृथ्वी की वजह से चांद पर मौसम नहीं बदलते, लेकिन चांद की वजह से पृथ्वी पर मौसम जरूर बदलते हैं। मून और अर्थ की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप पहले वाले वीडियो में भी देख चुके हो। हमारी पृथ्वी से चांद 1.5 सेंटीमीटर दूर खिसकता जा रहा है। हमारे सौर मंडल में 135 मून मौजूद है, लेकिन किसी पर भी जीवन मौजूद नहीं। अगर आज हमारी धरती पर जीवन संभव है तो उसकी वजह है हमारा चांद, क्योंकि जब हमारी पृथ्वी से थिया नामक ग्रह टकराया था, उस समय हमारी पृथ्वी 23 डिग्री झुकी हुई थी, जिसकी बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर अलग अलग मौसम पाए जाते हैं। अब हमें चांद पर रहना है तो पहले हम वहां पर मौजूद मौसम, दिन और रात के बारे में जान लेते हैं। देखिए, चांद को पृथ्वी का एक ऑर्बिट पूरा करने में 27.3 दिन लगते हैं। वही चांद को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन का समय लगता है। इसी वजह से हम चांद का दूसरा हिस्सा देख ही नहीं पाते। चांद पर एक दिन करीब धरती के 14 दिनों के बराबर होता है और रात भी इतनी ही लंबी होती है। ऐसे में चांद पर दिन और रात का असर बहुत ज्यादा होता है। चांद पर रात के समय तापमान लगभग -153 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वही दिन में तापमान 190 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चांद के साउथ पोल पर स्थिति और भी गंभीर होती है। यही वजह है कि धरती की स्पेस एजेंसी चांद के साउथ पोल पर जल्द मिशन नहीं भेज पाती। लेकिन इसरो ने अपने चंद्रयान 3 को चंद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर गिनीज ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है? क्या इंसान चांद पर इंसानी कॉलोनी बसा पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।